साथ साथ में अभी क्लिनिकल पोस्टिंग भी शुरू हो गई होगी। तो अब 9 सेट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में। इसके जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों निकल जाते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों निकल जाते हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट टिप ये रहेगी कि आपके असाइनमेंट्स वगैरह आने लगेंगे। सेकेंड ईयर से बहुत सारे असाइनमेंट्स MSN के भी बनेंगे। नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है, 9 सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है समझ नहीं आ रहा। सो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन से दिमाग खराब हुआ, माइक्रोबायोलॉजी से दिमाग खराब हुआ, और बचा कुचा जो दिमाग बचा था वो MSN अब आ चुका है सेकेंड ईयर में। सो काफी सारी बीमारियां दिख रही हैं, सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, सारे सिम्टम्स एक दूसरे में मिंगल हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। वो साइन एंड सिम्टम्स याद होना हो पर वो फील जरूर होने लगे हैं, है ना। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा होगा आप सभी के साथ, और साथ साथ में अभी क्लिनिकल पोस्टिंग भी शुरू हो गई होगी। तो अब 9 सेट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप इस वीडियो से सेकेंड ईयर से बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते हो, बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो प्रिपरेशन की। बिकॉज मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस मैं साझा करूं आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स ऐसे थे जो एम्स में ही ग्रेजुएशन करके आए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे BMHRC से कर रहे थे, MSc कर रहे थे। सो उन लोगों ने भी, उन सीनियर्स ने भी हमें यही बताया था कि अगर एम्स के जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों निकल जाते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से ही शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भी अगर कहा जाए कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा तो वो सेकेंड ईयर ही है। सेकेंड ईयर इज करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर नॉर्थ प्रिपरेशन। फर्स्ट ईयर निकल चुका है, आप ओरिएंटेशन आपका पूरा हो चुका है, आपने फाइनली नर्सिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, और उस ट्रॉमा से आप बाहर निकल आए हो कि नीट की नर्सिंग। तो फाइनली ये जो साल है सेकेंड ईयर, यहाँ से आप एक अच्छी स्टार्टिंग, एक अच्छी बिगनिंग कर सकते हो नॉर्थ की प्रिपरेशन की, ठीक है। फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट्स को आपने टच भी नहीं किया है, लेकिन उनको उठा लेना है, जो कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा फर्स्ट ईयर निकाल दिया और उन्हें टच भी नहीं किया। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कम ध्यान दिया है तो उनको वापस से उठा लेना है। और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं प्रायोरिटी वाइज बता दे रही हूँ। प्रायोरिटी में आपको रखना है MSN को, ऑफकोर्स। MSN के बाद आप फार्मा ले सकते हो, और फार्मा के बाद आप पैथो एंड जेनेटिक्स पे ध्यान दे सकते हो। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे सेकेंड ईयर के वो है सोशियोलॉजी, आपका CHN इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन CHN में आपको कोई भी पुरानी बुक यूज नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ओल्ड बुक खरीदते हैं। लेकिन CHN में आप इतने सारे अपडेट्स देखोगे, हर साल हर महीने आ जाते हैं अपडेट्स। तो CHN की आपको एक नई बुक ही लेनी है, और CHN इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसको भी आपको प्रायोरिटी में रख लेना है। MSN रख लो, CHN प्रायोरिटी में रख लो, फार्मा 3rd नंबर पे रख लो, पैथोजेनेटिक्स 4th नंबर पे रख लो, और आपकी जो CET सोशियोलॉजी है इसको आप सबसे लास्ट में रख लो। रखो भी ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये जो सारे सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर के, इनको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। एक आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए जो मैंने बता दिया प्रायोरिटी में रखने, और दूसरे जैसे CET हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, उनके लिए आपको एक कला आनी चाहिए, एक टैलेंट आना चाहिए, आंसर लिखने का टैलेंट, यूनिवर्सिटी में मार्क्स आने का टैलेंट। और वो टैलेंट फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत आपको आ गया होगा, नहीं तो सेकंड ईयर में तो आपको इस टैलेंट को भरपूर यूज करना ही करना है इन 2 सब्जेक्ट में। अपने आंसर को आपको इस तरीके से विजुअल प्रेजेंटेशन आना चाहिए, एग्जामिनर को लाइंस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, डायग्राम देख के और वो आपकी आंसर की ब्यूटी देख के इतना इंप्रेस हो जाए कि वो आपको मार्क्स दे दे। तो यूनिवर्सिटी में आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, यूनिवर्सिटी से मार्क्स लेने का यही तरीका है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने लिए कैसे पढ़ रहे हो वो आपको आना चाहिए 9 सेट क्रैक करने के लिए, कि आपको अपने लिए कैसे पढ़ना है। और वो तरीका क्या होता है कि जब भी आप कोई चैप्टर खोल के बैठो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्या हो सकता है। तो मल्टीपल क्वेश्चन आने चाहिए, और उन क्वेश्चन का आंसर आपको चाहे तो आपके मेंटर्स, टीचर्स देंगे, आपके सीनियर्स देंगे, और अगर कोई भी ना दे, क्योंकि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई भी नहीं हो सकता इनमें से पॉसिबल, तो वो आंसर्स आपको खुद से भी लेने हैं, मतलब वो आंसर्स आपको लेने हैं एटलीस्ट, ठीक है। यही है फाइनल, कि वो आंसर्स के बिना आप चैप्टर स्किप करके आगे दूसरे चैप्टर में बढ़ गए तो कुछ नहीं होने वाला। उन आंसर्स को आपको फाइंड करना है। फिर आपका आ जाता है वही कॉम्पिटिटिव बुक्स कौन सी रहेंगी। तो जो 2 फेमस बुक हैं, PR यादव एंड टारगेट हाई, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स आ चुकी हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। आप जितनी भी स्टोर पे जाओगे, आप बुक स्टोर पे जाओगे, आप सारी बुक्स देख सकते हो, बट आपके जो इंपॉर्टेंट बात रहनी चाहिए बुक चूज करते वक्त, वो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी बुक लो तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट के चैप्टर खत्म हुआ और चैप्टर के फिर MCQs आ गए। हर एक चैप्टर के MCQ सेपरेट हो, जिससे कि आप पढ़ रहे हो
तो आपने एक चैप्टर खत्म किया और नेक्स्ट आपने एमसीक्यूज लगाने बैठ गए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना अच्छे से कोप अप कर पा रहे हो, कितनी अच्छे से चीजें समझ पा रहे हो। ठीक है, फिर आता है कि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो गई होंगी। तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स का आपको मैक्सिमम फायदा लेना है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लास्ट टाइम पे आप इमेजेस देखोगे, फोन में देखोगे, पीडीएफ में देखोगे, पर आप फोन में अगर 10 बार भी कोई इमेज देख लेते हो आपको वो याद नहीं होगी, बजाय कि अगर आप उस चीज की इमेज रियल लाइफ में देख लेते हो, उसे छू लेते हो, उसे फील कर लेते हो, उसके यूजेस एंड पर्पस अपनी आंखों से देख लेते हो, या उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हो, चर्चा कर लेते हो, तो जो लाइव एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप क्लिनिकल एरिया में एक एक चीज पे फोकस करना शुरू करोगे, उन चीजों को अटेंशन देना शुरू करोगे, उन चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट टिप ये रहेगी कि आपके असाइनमेंट्स वगैरह आने लगेंगे, सेकेंड ईयर से बहुत सारे असाइनमेंट MSN के भी बनेंगे। तो काफी बार हम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रहता है कि असाइनमेंट्स का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम कॉपी एंड पेस्ट वाले मेथड पे आ जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट के टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं बाद में। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे कुछ असाइनमेंट्स हमने 2 बार बनाए थे एक सेम टॉपिक पे, BMW पे, और BMW पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन्फेक्शन कंट्रोल पे भी हमने असाइनमेंट बनाया था, उसमें से भी कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ एग्जामिनेशन, जो हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसपे हम असाइनमेंट बनाते हैं, उस पर भी कितने सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो असाइनमेंट के टॉपिक्स लिए गए होते हैं, ये ऐसे नहीं ले लिए जाते हैं, ये वो टॉपिक्स होते हैं जो कि पोटेंशियल टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो इन पे हम कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपना सकते हैं, बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसको 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ना भी, हमें पता भी होना चाहिए सारा कुछ कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वो है कि आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो बुक मैंने प्रेफर की थी, सोशियोलॉजी के लिए कोई बुक प्रेफर नहीं की थी, जो भी बच्चों के पास जो बुक्स थी उनमें से अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह जो है फोटोकॉपी करा लिए थे, दैट्स इट। फार्मा के लिए आई प्रेफर शानबाग फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये जो MBBS स्टूडेंट्स के लिए है, ये शानबाग कंप्लीट बुक है अपने आप में, अच्छा है मतलब। और KD त्रिपाठी भी अच्छी बुक है, बट वो इतनी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई, तो शानबाग इज अ बेटर ऑप्शन। और शानबाग में 2 आते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी आता है और नर्सेस के लिए भी आता है। तो जो नर्सेस वाला है वो एक शॉर्टकट वाला बुक है, मतलब जो मेडिकल ग्रेजुएट्स वाला है उसी को शॉर्टकट बना दिया है नर्सेस वाले के लिए, है ना। तो ये जो नर्सेस वाला रहेगा, अगर आप इसे खरीद लेते हो कि हाँ हमें शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीजें लिख दी गई हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स वाली जो बुक है उसमें से काट के चीजें इसमें एज इट इज लिख दी गई हैं, बीच में जो रैशनलिस्ट हैं वो काट दिए गए हैं। तो कोई चीज का रैशनली नहीं पता तो फिर वो आपको कैसे याद करोगे, भले ही वो बुक इतने से इतनी हो जाए, लेकिन उसका रैशनली नहीं पता तो आप कैसे याद करोगे, है ना। सो बेटर ये कि मेडिकल ग्रेजुएट्स वाली ले लो। मैंने एक बार जब आपको हर चीज का रैशनली पता चल जाएगा, फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसे पूरा पढ़ना चाहते हो या फिर आधा पढ़ना चाहते हो, पूरा पेपर में लिख के आना चाहते हो या आधा लिख के आना चाहते हो। लेकिन एक बार आपको पता, कंप्लीट पिक्चर पता होनी चाहिए हर चीज की, है ना। तो ये हो गया फार्मा के लिए। बाकी पैथो एंड जेनेटिक्स के लिए रामदास नाइक की एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपकी पैथो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छी बुक है वो, आप उसे रेफर कर सकते हो। MSN के लिए वही 2 बुक्स हैं, लेविस एंड ब्रूनर एंड सिद्धार्थ, इसमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, और ये दोनों ही बुक अपने आप में कंप्लीट बुक्स हैं। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको आगे चल के कोई एनक्लेक्स वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इनकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेम की गई है इसमें कि आपको फिर एनक्लेक्स वगैरह तो आप भूल ही जाओ, इसमें से आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आप 2 बुक हैं, के पार्क है और के पार्क फॉर नर्सेस है। सो फॉर नर्सेस वाली हम नोट्स बना लेते हैं, उससे छोटा छोटा इजी अच्छा रहता है। बट के पार्क जो बड़ी वाली है वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, कहीं कहीं कुछ टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो बड़ी वाली में से भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गई सारी बुक्स की लिस्ट, और इसके अलावा और भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आ रहा है कि हाँ और क्या कैसे कर सकते हैं, तो वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना था, मैंने आपको बता दिया कि सेकंड ईयर में रह के आप क्या क्या कर सकते हो अपने नॉर्सेट के लिए। बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सेकंड ईयर से आप शुरू कर दो तो फर्स्ट ईयर में की हो ना की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड ईयर से शुरू कर दो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर निकलते ही आपका क्लियर हो जाएगा नॉर्सेट और आप पहुंच जाओगे, एक सीट आप सिक्योर कर लोगे, एक सीट अपने नाम कर लोगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।